साथियों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए साथियों, आज हम बात करेंगे प्रदेश के कर्मचारियों के बारे में। तो साथियों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और बेल बटन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर देंगे ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए और आप मेरी हर वीडियो को देख पाओ। तो आइए साथियों, वीडियो को सरकार के बजट में 7.5 लाख कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का जिक्र नहीं किया गया। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि उन्हें जुलाई 2024 से राहत मिलेगी, लेकिन बजट में कुछ बदलाव नहीं आया। सरकार ने 2025 का बजट पेश किया जिसमें राज्य के 7.5 लाख कर्मचारियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि इस बजट में उन्हें महंगाई भत्ते डियरनेस अलाउंस में वृद्धि मिलेगी, लेकिन महंगाई भत्ता और अन्य राहत की कोई घोषणा नहीं की गई। कर्मचारी संगठनों ने इस बजट में कर्मचारियों के लिए कुछ विशेष लाभ की उम्मीद जताई थी, लेकिन बजट में इसे नज़रअंदाज कर दिया गया है। उमाशंकर तिवारी, जो तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री हैं, उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 2016 से मिलना चाहिए था, लेकिन यह उनकी लंबी अवधि की मांग के बावजूद बजट में नदारद रहा। उनका कहना था कि 2024 जुलाई से कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ता मिलने की उम्मीद थी, जिसे सरकार ने पूरी तरह से नज़रअंदाज किया। तिवारी ने इस फैसले को उचित नहीं बताया और इसे कर्मचारियों के साथ अन्याय करार दिया। सरकार ने कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2025 से 7वें वेतनमान के अनुरूप महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण करने की बात की है। हालांकि कर्मचारी संगठनों ने इसे नाकाफी बताया है। यह पुनरीक्षण कर्मचारियों के लिए राहत नहीं ला सका क्योंकि महंगाई के हिसाब से भत्ते की बढ़ोतरी अब भी अपर्याप्त प्रतीत होती है। कर्मचारियों का मानना है कि उन्हें पहले ही महंगाई भत्ता का लाभ मिलना चाहिए था ताकि उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके। हाँ, इस बजट में एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है जो पेंशनर्स से जुड़ा हुआ है। अब पेंशन के दस्तावेज और पेंशन प्रक्रिया जो जुड़े सारे काम ऑनलाइन किए जा सकेंगे। उमाशंकर तिवारी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह एक बेहतरीन फैसला है, रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बहुत राहत देने वाला साबित होगा। अब पेंशनर को इधर उधर दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वे अपने पेंशन से संबंधित कार्य ऑनलाइन कर सकेंगे। कर्मचारियों के लिए यह बजट निराशाजनक साबित हुआ क्योंकि 2016 से चली आ रही मांगें जैसे महंगाई भत्ते में वृद्धि, 7वें वेतनमान का अनुपालन और अन्य वित्तीय लाभ पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दी गई है। कर्मचारियों को इस बार राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने इन्हें सिर्फ कुछ ऑनलाइन प्रक्रिया से जुड़ी घोषणाओं तक ही सीमित रखा। भविष्य में क्या उम्मीदें हैं? अब कर्मचारी संगठनों का ध्यान अगले वित्तीय वर्ष पर है, जहां वे उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार महंगाई भत्ते में वृद्धि के साथ साथ अन्य लाभों की घोषणा करेगी। उनका मानना यह है कि बजट में जल्द ही कर्मचारियों के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे क्योंकि राज्य में कर्मचारियों की संख्या और उनकी मांगों की ध्यान रखकर सरकार के लिए आवश्यक हो गया है। तो साथियों, इस तरह से मैं लगातार खबर देते रहता हूँ। मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, वीडियो अगर सही लगे तो आप लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। और यह जो सूचना है यह मध्य प्रदेश सरकार की है। तो साथियों, इस प्रकार से आज तक के लिए इतने ही, मिलेंगे कल किसी नए टॉपिक के साथ। सभी को नमस्कार, वंदे मातरम, जय भारत।